सामीन और नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे खराटों की, जिसको इंग्लिश में स्नोरिंग कहते हैं। क्या आप या आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसके खराटों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती है, या खराटे इतने ज़ोर से लिए जाते हैं कि साथ सोने वाला आदमी पूरी रात नहीं सो सकता? लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सिर्फ एक आदत है या किसी बीमारी की अलामत? हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 40% लोगों को और 25% औरतों को ये मसला है खराटों का, और कुछ लोग समझते हैं कि ये कोई मसला ही नहीं है। बाज़ का ये खराटे जो हैं, ये दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर या नाक कान गले के मसाइल का रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, को भी ज़ाहिर कर सकता है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे खराटे क्या हैं, इनकी अलामात क्या हैं, खराटे की वजूहात क्या हैं, और आखिर में एक बहुत ही आसान सा तरीका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं जी, खराटे क्या है। सोते वक्त जब आदमी के सांस की आवाज़ सुनाई दे और काफ़ी ज़ोर से सुनाई दे तो इसको खराटे या स्नोरिंग कहते हैं। वैसे तो आप लोग सारे इससे वाकिफ़ ही हैं। जब सांस लेने की नाली तंग हो जाती है तो जब और तेज़ी से वहाँ से सांस गुजरती है तो इर्द गिर्द की जो नाजुक झिल्लियाँ हैं वो थरथराना शुरू कर देती हैं, वाइब्रेट शुरू कर देती हैं। इस वाइब्रेशन से, इस थरथराहट से जो आवाज़ पैदा होती है सोते वक्त, इसी को खराटे कहते हैं। और इसकी खराटों की अब देखते हैं कि क्या वजूहात है। सबसे जो अहम वजह है खराटों की, वो है मोटापा। जब आदमी मोटा हो जाता है, वज़न ज़्यादा हो जाता है, तो जिस्म में चर्बी जमा होती है, उसके गले के इर्द गिर्द और उसके गले के अंदर की जो नाली है उसके अंदर भी वो चर्बी जम जाती है। नतीजतन सांस लेने का रास्ता तंग हो जाता है, और वो फिर नर्म और नाजुक झिल्लियाँ जब सांस लिया जाता है तो वाइब्रेट करती हैं, जिससे खराटे पैदा होते हैं। दूसरी बड़ी वजह जो है वो है बुढ़ापा। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर के वही पट्टे या झिल्लियाँ जिनसे सांस लिया जा रहा है जिस नाली से, वो भी नाजुक हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं और वाइब्रेशन उनमें बढ़ जाती है। तीसरी वजह है नाक में कोई ना कोई रुकावट होना, कोई रसौली होना, नाक का टेढ़ा होना, या बाज़ का नाक के पीछे एक रसौली बच्चों में होती है, एडिनाइड, कई दफ़ा वो बड़ों में जारी रहती है। इसके अलावा अगली जो वजह है ये वो आदतें हैं बुरी, कुछ शराब नोशी, सिगरेट नोशी, या कुछ लोगों को आदत होती है कि वो सोने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी वजह है सोने का अंदाज़। कुछ लोग जो है उनकी आदत होती है वो अपनी पीठ पर सोते हैं, अपनी कमर को नीचे रख के सीधे सोते हैं, जिसको कहते हैं। इससे भी खराटे होते हैं। तो इनसे अलामत क्या होंगी जी? इनसे बहुत सारी जो अलामत हो सकती हैं खराटों से। एक तो ऐसी आवाज़ है जो कि बहुत बुरी लगती है। दूसरा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, फालिज हो सकता है, सारा दिन अगले दिन सर दर्द रहेगा, नींद आती रहेगी सारा दिन, आदमी की कंसंट्रेशन या तवज्जो कम हो जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, हाफिज़ा कमज़ोर हो जाएगा, सेक्सुअल एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। लंबी लिस्ट है। और आदमी जो है ना वो अजीब सा, बाज़ार तो फिट नज़र आएगा लेकिन अंदर से बाज़ का ये सांस की रुकावट इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि जिसका रात को वो बंदा सोते सोते में उठ के बैठ जाता है, बल्कि रात के वक्त कई दफ़ा उसको उठ के बैठना पड़ता है, वरना सांस आना बंद हो जाता है। जब तक वो उठ के बैठता नहीं उसका सांस खुलता नहीं। इस बीमारी को कहते हैं स्लीप एपनिया, और ये बड़े ही खतरे की बीमारी है। तो आइए देखते हैं इसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो यह है कि जैसे सबसे बड़ी वजह मोटापा है, अपने मोटापे को कम किया जाए। जब चर्बी कम होगी, सांस की नाली खुलेगी, ऑटोमेटिकली ना सिर्फ खराटे ठीक हो जाएंगे बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों के खतरात टल जाएंगे। कैसे मोटापा कम करना है ये आप लोग जानते हैं। वर्जिश से करना है, गोश्त कम खाने से करना है, घी कम खाना है, नमक कम खाना है, चीनी कम खानी है। दूसरी जो इलाज है वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि नाक में रुकावट है, दिन में भी महसूस होती है,
تو پھر آپ کسی ناک کان گلے کے ڈاکٹر کو ضرور ملیں، وہ اس کا اکارڈنگلی آپریشن کر دے گا اور ہوپ فلی آپ ٹھیک ہو جائے۔ سونے کا انداز، سوتے وقت بھی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سیدھے سو جاتے ہیں، تو سیدھا سونے کی بجائے سائڈ پہ سونا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ دائیں کروٹ سویا جائے، لیکن دوسری کروٹ بھی سائڈ پہ بھی سویا جا سکتا ہے، تو اس سے بھی خاصا افاقہ ہو سکتا ہے کھراٹوں میں۔ علاوہ ازیں سگریٹ نوشی ترک کر دینی چاہیے، شراب نوشی ترک کر دینی چاہیے، کچھ لوگ نیند آور گولیوں کے شوقین ہیں، وہ بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ اور اگر ساری چیزوں سے آرام نہیں آتا یا آپ اپنا وزن کم نہیں کر سکتے تو ایک آلہ ملتا ہے جس کا نام ہے CPAP، کپیپ۔ یہ منہ میں ڈالا جاتا ہے اور رات کو سوتے وقت اس کو فکس کر دیا جاتا ہے۔ اس سے وہ سانس لیتے وقت سونے کے درمیان سانس لیتے وقت وہ نالی سانس کی کھلی رہتی ہے اور کھراٹوں کی آواز پیدا نہیں ہوتی۔ اس سے بھی آرام نہیں آتا تو پھر ENT سرجن جو ہے ایک آپریشن کرتے ہیں جو بڑا مشہور ہے، UPPP، یوولو پیلیٹو فرنجیو پلاسٹی۔ اس میں یوولا کو کاٹ دیا جاتا ہے، پیلٹ صاف پیلٹ جو ہے اس کا کچھ حصہ کاٹا جاتا ہے، اور باقی بھی کچھ سافٹ ٹیشو جو زیادہ وہ کاٹتے ہیں، اس کو کہتے ہیں UPPP۔ تو دوستو یاد رکھیں، ہر کھراٹا خطرناک نہیں، لیکن ہر کھراٹے کو نظر انداز کر دینا بھی ٹھیک نہیں۔ اگر آپ کو کھراٹے بہت زیادہ آتے ہیں اور رات کو آپ کی سانس کا بھی مسئلہ بنتا ہے تو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، ورنہ نہ صرف آپ کی یہ نیند خراب کر سکتے ہیں بلکہ آپ کی صحت پہ بہت ہی برے اثرات ڈال سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔